हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस आता है। तो ये किसका पार्ट है? ये गैमेटोजेनेसिस का है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर दो टाइप के गैमेट बनते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो जो स्पर्म है उसके लिए प्रोसेस का क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड ओजेनेसिस। तो आज डिस्कस करेंगे ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा जो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। किस शेप के अंदर? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस करता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल को, जो डेवलप करता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल को। और इन्हीं जर्म सेल को क्या बोला जाता है? स्पर्म मदर सेल। ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम बोल सकते हैं। स्पर्म मदर सेल फॉर्मेशन होता है प्रीमोर्डियल सेल से, जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर की प्रेजेंट होती है जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर। इसके साथ साथ इस जर्मिनल एपिथेलियम साथ साथ कोलुमनर टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोलुमनर, ये सर्टोर सेल का स्ट्रक्चर था, वहां पे इसका डायग्राम डिस्क्राइब कर रखा है। कोलुमनर टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो कौन सी सेल होती है? क्या नाम उनका? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल को ही क्या बोला जाता है? सस्टेन्युकुलर सेल। कौन सी सेल? सस्टेन्युकल। ठीक है, सस्टेन्युकुलर सेल बोला जाता है इनको। एक्चुअली में सर्टोरी सेल और जो स्पर्म मदर सेल, इन दोनों डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये फॉर्मेशन करेगी स्पर्म को, ठीक है, और ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे हार्मोन कौन से होंगे इसके? एंटी मुलेरियन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। जिसका काम क्या होगा? जो फीमेल जेनिटल पार्ट डेवलपमेंट होता है, फीमेल जेनिटल पार्ट, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट को स्टॉप करता है। स्टॉप, या हम बोल सकते हैं इनहेबिन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, एक इसके साथ साथ सीक्रेट करता है इनहेबिन हार्मोन, जिसका काम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना और स्टॉप करना है। ये इसका काम होता है किसका? सर्टोली सेल का। फर्स्ट वन मेन वर्क क्या है? वो प्रोवाइड नरिशमेंट। एंडोक्राइन इन नेचर, इस वजह से एंटी मुलेरियन इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जिनके फंक्शन मैंने बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा। जो स्पर्म मदर सेल होती है वो 2n इन नेचर होती है। कैसे? 2n इन नेचर होती है। ठीक है, अब इनके अंदर मतलब फॉर्मेशन हो कैसे? इसमें 3 स्टेज आती है हमारी। कौन कौन सी? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज हो गए, इसके साथ क्या आता है? ग्रोथ फेज। उसके बाद क्या आएगा? मैचुरेशन फेज। ठीक है, और ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, मतलब स्पर्म मदर सेल होती है जो 2n डिप्लॉइड इन नेचर होती है, उसके अंदर होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर तो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल फॉर्मेशन होना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और ग्रोथ फेज के अंदर इसके न्यूट्रिटिव एल्बुमिन साइज इंक्रीज होती है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इंक्रीज होता है। कौन सा?
न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस, इसका नाम क्या है, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन इसका क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसकी क्या इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है। मतलब ये मियोसिस स्टेज में आने के लिए उससे पहले इसकी ग्रोथ होती है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और एल्बुमिन साइज होता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे बनेगा। और ग्रोथ फेज के अंदर ही बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोओसाइट। ठीक है, फिर आता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के अंदर मियोसिस अकर होता है। ठीक है, क्या अकर होता है, मियोसिस अकर होगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस जब फर्स्ट अकर होगा तो 46 क्रोमोसोम वाला क्या बन जाएगा, 23 क्रोमोसोम, मतलब 2n से क्या बन जाएंगे, हमारे हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन बन जाएंगी। और सेकंड मियोसिस के अंदर n सेल से n बन जाएंगे और हमारा क्या बनेगा, टेट्राड फॉर्मेशन होगा, टेट्राड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर तो फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा, स्पर्मेटोटाइट। स्पर्मेटोटाइट। एबार इसका ग्रोथ फेज अगर देखना चाहें हम इसके अंदर तीनों फेज, तो देख सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको बोल सकते हैं मदर सेल, उससे फॉर्मेशन होता है। मतलब ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, क्या सेल है, 2n है, जो हमारी एग मदर सेल है, मतलब सॉरी स्पर्म मदर सेल है, वहां से फॉर्मेशन हुआ है। हमारी कुबोइडल सेल होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, वहां से डेवलप हुआ है। इससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना, माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बना, माइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट वन बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसमें सेकेंडरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी जो बना है वो हमारा किसके हाथ से बना है, इसके अंदर डिवीजन हुए हमारे, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन अगर होता है इसके अंदर भी। ठीक है, मतलब माइटोसिस से स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, मियोसिस फर्स्ट, एंड इसके बाद क्या बनेगा हमारा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोटाइट। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, जिससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन क्या है कि मतलब जो मोटाइल नॉन मोटाइल हमारे होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन फेज हमारा आ जाता है, यहाँ पे ग्रोथ फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और मैचुरेशन फेज हमारा यहाँ तक होता है, स्पर्मेटोजोआ तक। ठीक है, जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन फेज बन गया उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। क्या होता है, स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब स्पर्म का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। इसकी एक टर्म और यूज की जाती है, कौन सा है, स्पर्मेटोलाइसिस। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। इनमें क्या होता है, जो हमारा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में जो माइक्रोस्पोर बना है, मतलब हमारा बना था, क्या बना था, स्पर्मेटोटाइट जो बना था वो राउंड होता है, ओवल शेप होता है, नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, और उसके बाद एसएससी पार्ट प्रेजेंट नहीं होते। अब उसी चीज को बनते हैं, मतलब राउंड से मतलब लॉन्गिट्यूडिनल बनेगा, लॉन्गिट्यूडिनल इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, नॉन मोटाइल से कैसा बनेगा, मोटाइल होगा। ठीक है, और इसके साथ मतलब एसेसरी पार्ट डेवलपमेंट होगी, मतलब इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। उस प्रोसेस को मतलब मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोटाइट।
डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोटाइड का स्पर्मेटोलिसिस या जेनेसिस, स्पर्मीजेनेसिस। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो इसमें फर्स्ट वन आएगा चेंज इन न्यूक्लियस। ठीक है, चेंज इन न्यूक्लियस। उसके बाद आएगा चेंज इन साइटोप्लाज्म, एक्रोसोम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये चेंजमेंट अकर होते हैं स्पर्मेटोटाइड के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बनने तक के क्या क्या चेंजमेंट अकर होते हैं वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है। तो फर्स्ट वन अगर देखते हैं चेंज इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होंगे, अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, वाटर में क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोलस हिस्टोन, आरएनए, नॉन एसेंशियल्स होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाते हैं, मतलब यहां से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, डीएनए बचेगा विद प्रोटीन्स। ठीक है, जिनको नाम दे देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन बचेंगी। ठीक, और किस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगी, हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, और कंडेंस मतलब छोटे से स्पेस के अंदर डीएनए और प्रोटीन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है एक्रोसोम की बात। एक्रोसोम क्या होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है, जो किसके द्वारा बनता है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल के द्वारा, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल के द्वारा। ठीक है, और एक्रोसोमल ग्रैन्यूल कौन रिलीज कर रहा है अपना, कौन, गोल्गी बॉडीज। कौन रिलीज कर रही है ये, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के द्वारा क्या बनता है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनता है। ठीक है, जिसकी फर्दर डेवलप मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट होगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अपर साइड में प्रेजेंट होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद जब गोल्गी बॉडी का काम खत्म हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, तो एक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गोल्गी रेस्ट में। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें चलते हैं, साइटोप्लाज्म। इससे पहले एक चीज और आती है हमारे, साइटोप्लाज्म को लास्ट में ले लेते हैं, सेंट्रोमियर। इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रोमियर। ठीक है, साइटोप्लाज्म को लास्ट में ले लेते हैं। अब सेंट्रोमियर मतलब क्या है, सेंट्रियोल फॉर्मेशन करना। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सेंट्रियोल फॉर्मेशन होंगे। तो कितने सेंट्रियोल बनते हैं हमारे, ये सेंट्रोजोम बोल सकते हैं इनको, सेंट्रोजोम। हमारे पास 2 सेंट्रियोल फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पर्म के अंदर मतलब डेवलप होंगे। कहां पे डेवलप होते हैं, एक्सिस ऑफ राइट एंगल, एक्सिस एट राइट एंगल ऑफ स्पर्म। ठीक है, ऑफ स्पर्म, या बोल सकते हैं टू मेन एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे इनकी पोजीशन आती है, क्यों आती है, ड्यू टू पोस्टीरियर डिप्रेशन के कारण। ठीक है, पोस्टीरियर डिप्रेशन के कारण ऐसा होता है, डिप्रेशन के कारण।
ठीक है। पोस्टीरियर रिप्रेजेंट ट्रांस एक्सिस और एट राइट एंगल मेन एक्सिस के अंदर क्या बनेगा, ऑफ स्पर्म सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। पोजीशन गेन कर लेते हैं, तो क्या बोला जाता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर। और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही है जो बाद में फर्दर सेल डिवीजन टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म प्रेजेंट कम होते हैं, सॉरी इसमें जो एग के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अराउंड होता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पाइरल अराउंड होता है। नंबर इंक्रीज होता है, स्पाइरल अराउंड अरेंजमेंट होती है इनकी, ठीक है। अरेंजमेंट होती है कहाँ पे, मिडल पीस के अंदर। और इनके नंबर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है इसको फ्लोटिंग करने के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, एक्सिस फिलामेंट के साथ इसका जो फॉर्मेशन बनता है मिडल पीस के अंदर। नेक्स्ट वन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कवर अप करती है, कवर अप करेगी किसको, एक्रोसोम और अदर पार्ट्स को, ठीक है। ये मतलब डेवलप हो जाती है इस फॉर्म में, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिस लेयर को क्या हो जाता है, मैनचेटे लेयर, ठीक है। रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस क्यों होता है, ड्यू टू सर्टोली फैगोसाइटिक, सर्टोली सेल जो क्या हो जाती है, फैगोसाइटिक नेचर, और जो साइटोप्लाज्म को इनगल्फ कर जाती है, एक लेयर बनेगी मैनचेटे लेयर, जिसकी कवरिंग करेगी। ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस।